ऑफिशियल टेक्निकल इंचार्ज ऑडिटोरियम का मैं होता। तो आज हम वापस बहुत आनंद करके स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। महिला शक्ति हमारे सामने बैठी हैं, मुझे बहुत इस बात की खुशी है। हम डिस्कस भी कर रहे थे मेरी चीज़ें कि न जाने क्या हुआ हमारे स्वतंत्र भारत में कि महिलाओं को टेक्निकल शिक्षा से बहुत दूर रखा गया। वो पेंटिंग करती हैं, वो चित्रकारी करती हैं, वो सब करती हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि कमरे के अंदर बंद काम कर रही हैं, जो भी कर रही हैं। लेकिन जहाँ फील्ड वर्क की, किसी भी किस्म के फील्ड वर्क की बात आए तो थोड़ा सा दूर रखा जाता है। कई उसके कारण हो सकते हैं, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आज की तारीख में जिस जगह पहुंची है, जहाँ पहुंची है, वहाँ पर अब टेक्निक बहुत आसान हो गई। आज से सिर्फ 2 महीने पहले तक मैं क्रिटिक होता था मोबाइल जर्नलिज्म का, और मैंने ऐसी ऐसी कड़वी बातें लिखी हैं, बोली हैं सोशल मीडिया पे भी, और जब भी मुझसे पूछी गई। और अपने एक हमारे दोस्त से उनसे मैंने वादा भी किया हुआ था कि मैं मोबाइल पे कोई भी फिल्म कभी नहीं सिखाऊंगा किसी को, क्योंकि एनडीटीवी ने ये कार्यक्रम शुरू किया और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वहाँ से बहुत कैमरामैनों को हाथ धोना पड़ा। तो हमें बड़ा इस बात का दुख था कि भाई बताओ, एक मोबाइल टेक्नोलॉजी जो पर्याप्त नहीं है फिल्मिंग के लिए जर्नलिज्म में, उसकी वजह से हमारे, लेकिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। तो ऐसा क्या हुआ जो मेरा विचार बदला अब जाके 2 महीने में, जबकि अगर स्किल लेवल की बात है, अच्छा खासा स्किल लेवल था मेरा मोबाइल फिल्मिंग में, लेकिन बहुत कम यूज़ किया, क्योंकि हम लोग ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म से आते हैं तो इस किस्म के कैमरे हम लोग मिनिमम यूज़ करते हैं, छोटे से छोटे। यही एग्जैक्टली सेम कैमरा मैंने लास्ट वीक कोहिमा में यूज़ किया, नागालैंड में, मेरा फर्स्ट ट्रिप था। कुछ जापानीज लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जाते रहे फोर्सेस में यहाँ आए थे, उनका मेमोरियल जापानीज गवर्नमेंट ने वहाँ बनाया है। उसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन था और काफ़ी बड़ा जापानी लोगों का मजमा था। बिकॉज जापान ब्रॉडकास्टिंग तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट न्यूज़, लेट्स गो एंड डू इट। तो ब्रॉडकास्ट में हम क्योंकि ये कैमरा यूज़ करते हैं और इसके कुछ फीचर्स हैं, और हम जो अपनी जेबों में रखते हैं मोबाइल, उसमें कुछ कमी है। पहले उस कमी को समझे और वो कमी कहाँ खत्म हुई, तो अब ये काम शुरू हो रहा है हम लोग का मोबाइल सर्विसिंग का। एक मोबाइल के लेंस में अपर्चर नहीं होता, अपर्चर होती है जिसमें लाइट की वैल्यूज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो फिक्स अपर्चर होता है, फुल ओपन, यानी कि 2.8 होगा या 1.8 होगा, तो भी आप जानते हैं। धूप में कभी भी 1.4 1.8 कैमरामैन कोई नहीं रखता है, इसको कम करते हैं, इसको लाइट करा दें। टेक्निकल टर्म्स है, बस सुन लीजिए इसको। तो ये एक बहुत बड़ी कमी कि आप हर काम को लोग के कर रहे हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक बोली दी जा रही है, वो एक किस्म से जैसे फैन का रेगुलेटर है, सिग्नल को निचोड़ा रखा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रहती है। तो पहला ये इशू। सेकेंड, आप जूम इन नहीं कर सकते, क्लोजअप नहीं ले सकते। तो जो भी लेंसेज आए बाद में, जो ऑप्टिकल लेंसेज आए, वो या तो टैली हो जाएगा या वो वाइट हो जाएगा, और टैली में जाएगा तो इतना ब्राइट नहीं रहेगा, उसकी मुसीबत। तीसरी, एक आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह समझेंगे कि एक कैमकॉर्डर्स के अंदर फिल्टर लगा होता है बिल्ट इन, इसको कहते हैं एनडी फिल्टर, और एनडी फिल्टर कभी भी इसमें नहीं होगा, वो लाइट को वही कर देगा। ये प्रोफेशनल फीचर्स हैं जो कैमरे में होते हैं, जो जिसकी हर सेकंड जरूरत पड़ती है आपको जब फील्ड में आप काम कर रहे होते हैं, तो तभी ये क्विक कैमरा बनता है। अब क्या हुआ, मोबाइल की जो जी जी every mobile, when I say mobile, every mobile, बिल्कुल every mobile, every manufactured mobile on this earth has these issues। अब सबसे बड़ा इशू, और जिस पर मुझे बहुत सख्त शब्द एनडीटीवी के काफ़ी बड़े व्यक्ति को कहने पड़े थे। मैंने कहा आप टेक्निकली होकर ऐसी गलती कर रहे हैं। इंडिया एक पैल कंट्री, आप जानते हैं, 2 किस्म के सिस्टम होते हैं वीडियो सिस्टम, पैल या एनटीएससी। एनटीएससी अमेरिका में है, जापान में है, कोरिया में है, और पैल जो सिस्टम है वो इंडिया में है, यूरोप में है, और मेरे से हम लोग यूरोप के दबाव में थे तो उससे हम लोग भी पैल में, और ये कनेक्टेड है हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी से। ये जो सिस्टम डिज़ाइन हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ 220 आती है और उसके साथ में लिखा होता है 50 हर्ट्ज HZ। टेक्निकल चीज़ें थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ज़्यादा हम डीप में जाए। उस 50 हर्ट्ज की वजह से हमें ये पैल मिलता है,
और अमेरिका में यही फ्रीक्वेंसी 30 हो जाती है, यानी कि 60 हर्ट्ज की उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो उनको 60 फ्रेम्स पर सेकंड या 30p उनको शूट करना होता है। अब जितने मोबाइल बनाए जाते हैं वो सारे NTSC होते हैं। भारत के सिस्टम के हिसाब से मोबाइल नहीं बनते, पहल के हिसाब से नहीं बनते। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा जी आके बताइए, आप इंडिया में हैं, इतना बढ़िया चैनल चला रहे हैं और आपके लोग NTSC पे शूट करके लाते हैं टेक्निकली, दिस इज व्हाट 18 ईयर्स अगो, NTSC पे शूट करके लाते हैं, आप उसको फैल बनाते हैं। जब वो सिस्टम यहाँ का नहीं है तो आप गलत प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं किसी चीज की? आप चाह रहे हैं कि अमेरिका का बल्ब इंडिया में चल जाए, क्यों चल जाए, किस लिए चल जाए? आप गलत, तो उस टाइम में क्रिकेट था तो इसलिए एक्सरसाइज करता था। क्यों आप लोग इस समस्या से रोज जूझते? आपने मोबाइल निकाला और वीडियो बनानी शुरू की और उसके अंदर फ्लिकर शुरू हो गए। 2 कंपनियों ने और इत्तेफाक से हमारे मित्र देश की कंपनियों ने 2 मोबाइल ऐसे निकाले जिसमें 1 इंच का सेंसर है, 1 इंच का सेंसर। सेंसर इज बिगर सेंसर इज गुड फॉर मोर लाइट टू, ज्यादा लाइट को एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर भी 1 इंच का सेंसर है, इसलिए मैंने आज इसको यहाँ लगाया। ज्यादा टेक्निकल तो नहीं होगा सब, तो बिल्कुल पहले आए थे 8 साल पहले, सिवियरली फेल्ड। वो मेरे ख्याल से प्रोटोटाइप भी बना, कभी दोबारा वो बना नहीं। आई थिंक इट वाज डन बाय पैनासोनिक। तो लार्ज सेंसर मींस 1 इंच सेंसर। And why we need 1 inch sensor? Anybody wearing a check shirt? This gentleman is wearing a check shirt. You are also wearing a check shirt. ज़्यादा आया मेरा बहुत पुराना है, क्या करेंगे इस टाइम? It's a very, that's why इसके ऊपर जितनी लाइट पड़ रही है और इनके, चलो इनको बड़ा पिक्सल कर देते हैं, इनके जो स्क्वायर है इस पर लाइट ज्यादा पड़ रही है, दोनों पे लाइट लेवल बराबर है। सो पिक्सल इसको कहते हैं पर पिक्सल रिसीविंग लाइट। थोड़ा सा लॉजिक समझ लें, बाकी इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे हम लोग। तो जब हर पिक्सल पे लाइट ज्यादा पड़ रही है तो लार्जर पिक्सल will always receive more light and give you brighter pictures. So thank you, good night. कोई confusion इसके अंदर? मैंने सही पढ़ा है, मैं ज़्यादा लाइट रिसीव कर रहा हूँ और यही फिजिक्स, छोटी सी फिजिक्स हर जगह काम आती है। फिजिक्स को यानी कि फिजिकल चीज़ को आप नहीं बदल सकते किसी भी सूरत में। इलेक्ट्रॉनिक में कुछ बदल सकते हैं, पंखे की स्पीड आपने काम घुमाया और तेज कर दिया, धीरे कर दिया, लेकिन जो फिजिक्स है इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। तो छोटा सा रूल है, स्टूडेंट्स खास तौर से सुने कि जब आप एचडी में रिकॉर्ड कर रहे होते हो, उसको एचडी कहते हैं 1920 by 1080, आपका सेंसर, आपका सेंसर का पिक्सल जो है वो 2 मेगापिक्सल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट्स गुड इनफ। और अगर आप 4K रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका पिक्सल होना चाहिए सिर्फ 8 मेगापिक्सल। और आज की तारीख में कंपनियां क्या बेच रही हैं? 50 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल। आप सब कहाँ पे हैं? दैट इज फॉर स्टिल्स। और वीडियो इज नॉट गुड। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, आपने देखा पास छोटे छोटे पिक्सल होते जाएंगे, उतना ही आपका फोन या कैमरा लाइट से कम सेंसिटिव होता चला जाएगा। तो आप स्ट्रगल करेंगे लाइट के अंदर। तो अगर 1 इंच होगा, सेंसर बड़ा है, एक मर्तबान के अंदर हम 1 किलो अचार डालते हैं, छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, अगर उसी के अंदर आधा किलो डालेंगे तो टुकड़े बड़े हो सकते हैं ना। बहुत सीधा सा फिजिक्स है। उसी तरीके से सेंसर का जब साइज बड़ा होगा, पिक्सल बड़े होंगे, पिक्सल बड़े होंगे तो आपको वीडियो बनाने में कम रोशनी में उतनी ही बेटर पिक्चर देगी। ज्यादा टेक्निकल तो नहीं होगा, अपना पॉइंट में क्लियर कर पाया? तो इस हिसाब से आप जब काम करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लार्ज सेंसर, यू मस्ट गो एंड आस्क व्हाट इज द सेंसर साइज। इट इज लार्ज सेंसर। वो कौन से 2 फोन थे? एक वीवो ने निकाला था X100 Pro, आई थिंक X100 Pro, और दूसरा MI का आया हुआ है
1400 pound. The Leica one. Leica. Leica. 14? This one. And I'm not promoting. I'm so sorry. I can show you my price from Amazon if somebody wants to see my details of my buying. इसमें 1 इंच सेंसर है। तो जब ये आया पूरी रिसर्च की, अभी भी मैंने इसमें सिम कार्ड ही डाला, रिसर्च मोड में चल रहा है। If I using, I should use with good confidence. तो जब ये आया तो मेरा विचार बता, इसमें आई बिलीव वेरिएबल अपर्चर भी है एक मेन सेंसर के अंदर। तो यहाँ से शुरुआत होती है सेल फोन से ब्रॉडकास्टिंग की, कि किस तरह से किस समय पर सेल फोन को ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाए। इन दोनों का आपस में कोई नाता नहीं, दो अलग रिकॉर्ड। तो राकेश यानी कि मैं और आप, डोगरा जी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो राकेश जोर से बोलते हैं तो आप मेरा लेवल नीचे रख सकते हैं, और डोगरा जी धीरे बोलते हैं तो आप इनका थोड़ा सा मेरे पर आना, और हम बढ़िया बढ़िया से रिकॉर्ड करें। इंडिपेंडेंट दो बटन के कंट्रोल होते हैं, जिससे आप इंडिपेंडेंट एक एक चैनल को आप आगे यूज कर सकते हैं, या है आप समझ जाइए। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग नो ऐप इन ब्रॉडकास्ट कैमरे में हार्ड स्विचेस होते हैं, जैसे रेडियो के नॉब्स को ज़्यादा कम करते हैं, उस तरह से हार्ड नॉब्स को चैनल 1 को अलग, चैनल 2 को अलग करते हैं। लेकिन बिकॉज सेल फोन इस तरह से डिजाइन नहीं है और ये ऐप में करना बहुत मुश्किल है, इस वक्त जो ऑडियो आएगी वो मिक्स ऑडियो आएगी, यानी कि दोनों के माइक्रोफोन इस वक्त रिकॉर्ड हुए, चाहे आप क्वेश्चन कर रहे हैं तब भी इनका माइक्रोफोन रिकॉर्ड होगा, जब आंसर आप ये कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं तब भी। तो ये बात मैंने क्यों कही, देखें कौन स्टूडेंट होगा, क्यों कही ये बात इतनी समझ नहीं करोगे, बहुत जरूरी। इसमें तो माइक्रोफोन कैसे सही स्पेसिफिक, जैसे कि आपने बोला बोथ द माइक्रोफोन on recorded simultaneously. Correct. Mr. Dogra is speaking little whatever may be his speech. सर का उधर पे बॉडी 100 out of 100. He wants to say अगर एक तेज बोल रहा है, हल्का बोल रहा है, तो आप कैसे करेंगे, मुश्किल है। तो आपको एक ही ऐप कंट्रोलर, दो अलग अलग लेवल कंट्रोल नहीं है, तो आपको आपस में समझाना होगा कि सर आराम से हम कर लेंगे। पर आज की तारीख में उनमें भी ऐप्स में भी कंप्रेशन बिल्ट इन होता, आवाज इसमें नहीं होती। लेकिन कॉरस्पॉन्डेंट एक चीज मैं और बता दूं कॉरस्पॉन्डेंट्स को कि प्लीज ये आदत डालें कि जिस स्पीड और लाउडनेस से आपका क्वेश्चन का आंसर देने वाला प्रोटैगनिस्ट वो बोल रहा है, आप उसी लेवल से ही आप बदल सकते हैं। आप कैमरामैन की समस्या समझते हैं, फील्ड कैमरामैन की, ये आदमी नहीं समझता है। लेकिन थैंक्स टू शाउटिंग टेलीविजन ये माइक्रोफोन हाथ में लेकर चीखना कानों के अंदर, ये माइक्रोफोन 3 मीटर दूर से रिकॉर्ड करने के लिए बना है, 6 इंच दूर से, जो मर्जी कर लें डिस्टॉर्शन आएगा ही आएगा कानों में आवाज। व्हाई पीपल शाउट दिस इज रीजन इज दिस, आई डोंट नो, दे थिंक कि माइक्रोफोन रिकॉर्ड नहीं करना या शाउट करने की जरूरत नहीं। आप जो बोल रहे हैं इसका लेवल कंट्रोल कहीं और से हो रहा है, तो आप क्यों जोर से बोल रहे हैं? द कैमरामैन विल रिकॉर्ड एप्रोप्रिएट लेवल, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? वो बात अलग है कि विंडोज चिल्लाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, एटीट्यूड कैसे शायद जैसे अभी है। और आपने कैमरा बंद किया और फिर प्लेबैक करके देखा, टक 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 हो रही है। अगर यहाँ से टक टक हो रही है तो आप बोले चले जा रहे हो और उसके कैमरे का इंटरनल माइक्रोफोन काम कर रहा है और आप बारग्राफ चल रहे हैं, अगर दबाव रहे चल रहा है, यार कहा किसने गलती नहीं की मुझे बताओ। ये एक ही तरीका है, आज भी जब हम सड़क पे काम कर रहे होते हैं बहुत नॉइस होती है, हम अपने कॉरस्पॉन्डेंट को कहते हैं स्क्रैच आता है हमारे हेडफोन में आया। आसान कितना हो गया ऑडियो रिकॉर्ड करना, अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करना। मतलब पॉडकास्ट के लिए अगर मुझे रिकॉर्ड करना है, अब नहीं हूँ अकेले वो करने वाले, तो ये एक काम है। और दो है, जब आप दो लोगों से बात कर रहे हो, दो लोगों की पॉडकास्ट आपके पास पॉडकास्ट में आजकल माइक्रोफोन अलग हो गए हैं, हो रहा है, लेकिन अगर आप वीडियो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन साइलेंस है।
है।